बचपन से ही देखो, आयुर्वेदा फॉर हेल्थी किड्स। आयुर्वेद, अरे यार, ये तो बिल्कुल हमारे परिवार की उस ज्ञानी अम्मा जैसा है, जिनके पास हर परेशानी का घरेलू नुस्खा होता है। वो हमेशा से हमारे साथ हैं और उन्हें पता है सबसे अच्छा क्या है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय ज्ञान है, स्वस्थ जीवन के लिए, सभी के लिए, यहाँ तक कि हमारे नन्हे मुन्नों के लिए भी। यहाँ कोई फैंसी गोलियां या सिरप नहीं है, नहीं सर। ये तो बस प्रकृति की ओर वापस जाने के बारे में है, साधारण चीजों का उपयोग करके अपने बच्चों को स्वस्थ और खुश रखने के लिए। हम बात कर रहे हैं जड़ी बूटियों, मसालों, मालाज की, जिनकी कसम हमारी दादी और नानी खाती है। क्योंकि मानो ना मानो, बच्चों की परवरिश तो एक फुल टाइम कॉमेडी शो है, लेकिन उनकी सेहत, ये तो सीरियस बिजनेस है। आयुर्वेद हमें उन सर्दी, पेट दर्द और बीच में आने वाली हर परेशानी से निपटने के लिए प्राकृतिक तरीके देता है। तो क्या आप पेरेंटिंग के शेर बनने के लिए तैयार हैं, प्राचीन ज्ञान से लैस? आइए बच्चों के लिए आयुर्वेद की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। एंशिएंट विजडम फॉर टाइनी ह्यूमंस, आयुर्वेदा's पेडियाट्रिक प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद बच्चों को शुद्ध ऊर्जा और क्षमता के बंडल के रूप में देखता है। यह सब कुछ उनके छोटे शरीर और दिमाग को पोषित करने के बारे में है, जैसे जैसे वे बढ़ते हैं। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि हर बच्चा अनोखा होता है, बिल्कुल हमारे उंगलियों के निशान की तरह। जो एक बच्चे के लिए काम करता है, वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। यहीं पर दोषों की अवधारणा आती है। दोषों को अपने बच्चे के अद्वितीय ब्लूप्रिंट के रूप में सोचें। वात, पित्त और कफ का मिश्रण। प्रत्येक दोष में विशिष्ट गुण होते हैं, जो उनके व्यक्तित्व से लेकर उनके पाचन तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। अपने बच्चे के प्रमुख दोष को जानने से आपको उनके आहार, दिनचर्या और यहां तक कि खेलने के समय को अधिकतम लाभ के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है। यह आपके नन्हे मुन्ने के लिए एक व्यक्तिगत निर्देश पुस्तिका रखने जैसा है। और मेरा विश्वास करो, एक बार जब आप दोषों की मूल बातें समझ जाते हैं, तो पालन पोषण बहुत आसान हो जाता है। बच्चे यार, वे नन्हे छींकने वाले कारखानों की तरह हैं, हमेशा सर्दी पकड़ लेते हैं या पेट खराब हो जाता है। आयुर्वेद के पास कुछ कोमल लेकिन प्रभावी उपाय हैं। उनके खाने में एक चुटकी जीरा या अदरक मिलाकर देखें। एक चुटकी काली मिर्च के साथ गर्म हल्दी वाला दूध जादुई औषधि की तरह है। गर्म तिल के तेल से हल्की मालिश अद्भुत काम कर सकती है। एक संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और एक स्वस्थ दिनचर्या महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, देसी सुपर हर्ब्स बूस्टिंग इम्यूनिटी द आयुर्वेदिक वे। इंडिया, मेरे दोस्तों, सिर्फ मसालों का देश नहीं है, यह सुपर हर्ब्स का देश है। आयुर्वेद के पास उन छोटी प्रतिरक्षा प्रणालियों को मजबूत और लड़ने के लिए तैयार रखने के लिए प्राकृतिक सामग्री की एक पूरी फार्मेसी है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा को ही लें। यह जड़ी बूटियों के एनर्जाइजर बनने की तरह है, ऊर्जा के स्तर और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। फिर ब्राह्मी है, एक स्मृति बूस्टर जो बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और बेहतर सीखने में मदद करता है। यह उनके दिमाग को सुपर चार्ज देने जैसा है। और चलो, नम्र तुलसी या पवित्र तुलसी को नहीं भूलते। यह पौधा एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है, जो बच्चों को उन खराब कीटाणुओं से बचाता है। आप उनके पानी में कुछ पत्ते मिला सकते हैं या एक सुखदायक तुलसी की चाय बना सकते हैं। याद रखें, जब जड़ी बूटियों की बात आती है तो नियमितता महत्वपूर्ण है। उनके दीर्घकालिक लाभों को प्राप्त करने के लिए उन्हें धीरे धीरे और नियमित रूप से परिचय कराएं। सेक्शन 5, सतह से परे, आयुर्वेदा's होलिस्टिक अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ। आयुर्वेद केवल लक्षणों का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह पूरी तस्वीर को देखने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि एक बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यह उस पुरानी कहावत की तरह है, एक खुश बच्चा एक स्वस्थ बच्चा होता है। आयुर्वेद बच्चों के विकास के लिए एक पोषक और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने पर जोर देता है। इसमें उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने से लेकर उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना शामिल है। आयुर्वेद दिनचर्या के महत्व पर भी जोर देता है। नींद का एक नियमित कार्यक्रम, भोजन का समय और खेलने का समय एक बच्चे की समग्र भलाई के लिए अद्भुत काम कर सकता है। यह उनकी आंतरिक घड़ी को सेट करने जैसा है, जो उन्हें सुरक्षित और संतुलित महसूस करने में मदद करता है। सेक्शन 6, आपका दोष क्या है? नन्हे मुन्ने, अंडरस्टैंडिंग बॉडी टाइप्स इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो हमने पहले दोषों के बारे में बात की थी, याद है?
अब आइए इन अद्वितीय मन शरीर के प्रकारों की बारीकियों में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास वात है, हवा और स्थान दोष। वात बच्चे छोटे गुंजन की तरह होते हैं, हमेशा चलते फिरते रहते हैं, ऊर्जा और कल्पना से भरपूर। फिर हमारे पास पित्त है, आग और पानी दोष। ये बच्चे हमारे छोटे नेता और चिंतक हैं। वे तेज, केंद्रित और कभी कभी थोड़े दबंग होते हैं। हम उन्हें वैसे भी प्यार करते हैं। और आखिरी लेकिन कम नहीं, हमारे पास कफ है, पृथ्वी और पानी दोष। कफ बच्चे समूह के प्यारे टेडी बियर होते हैं। वे शांत, जमीनी और अपनी दिनचर्या से प्यार करते हैं। अब यहाँ किकर है, प्रत्येक दोष अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ आता है। अपने बच्चे के प्रमुख दोष को समझने से आपको उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के साथ काम करने और उनके लिए एक संतुलित जीवन शैली बनाने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 7, आयुर्वेद, अ लेगेसी ऑफ लव एंड केयर फॉर योर किड्स। तो ये रही आपके लिए दोस्तों आयुर्वेद, आधुनिक पालन पोषण के लिए प्राचीन ज्ञान। यह केवल जड़ी बूटियों और उपचारों के बारे में नहीं है, यह जीवन यापन के तरीके के बारे में है। यह स्वस्थ, खुश और अच्छी तरह से विकसित बच्चों की परवरिश करने के बारे में है, जो बड़े होकर खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सब प्राकृतिक, सुरक्षित है और प्यार और देखभाल की पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो अगली बार जब आपके नन्हे मुन्ने को जुकाम हो या पेट में दर्द हो, तो याद रखें कि आयुर्वेद आपकी पीठ थपथपाने के लिए है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।